हम फिर से अपना मेयर और अपना पार्षद चुनने जा रहे हैं। अब आने वाले 5 साल में जो हमारा मेयर और पार्षद होगा, क्या काम करेगा, क्या उनके ब्लूप्रिंट्स हैं और क्या लोगों की चाहत है उनसे, क्या लोग चाहते हैं, ये जानकारी करेंगे कि वे कैसा मेयर चाहेंगे। सबसे पहले हम आपको मिलाएंगे IMA के प्रेसिडेंट डॉक्टर साहब, कैसा मेयर चाहते हैं? हर बार जो महापौर आते हैं उनको कहा जाता है, उनका सकारात्मक रुख भी होता है, मगर पता नहीं ये स्वास्थ्य और शिक्षा ये हमेशा से कोई भी सरकार हो उसके ये स्टेप चिल्ड्रन होते हैं, उसके सगे बच्चे नहीं होते, क्योंकि खर्चा करते हैं दोनों बच्चे, कमा के नहीं देते, रेवेन्यू जनरेटर नहीं है। तो इसीलिए ये जितने बड़े हॉस्पिटल्स आपके बने हुए हैं इसमें कभी इन्होंने प्रयास ही नहीं किया कि इनको PPP मॉडल पे या किसी मॉडल पे अगर दे चाचा नेहरू हॉस्पिटल, आपका एक ज़माने में नाम था उसका चाचा नेहरू हॉस्पिटल का, पूरे शहर में अलग अलग जगह पर, मतलब इतने बढ़िया साउथ में आपको सर्विसेज नहीं मिल पा रही हैं, मेडिकल सर्विसेज गवर्नमेंट के होते हैं। तो ये अगर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार मिल रहा है, उनका मेंटेनेंस हो जाएगा, अरबों रुपए की प्रॉपर्टी है सरकार नगर निगम के पास, उसमें बहुत से डॉक्टर्स को हमारे काम मिलेगा, और जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर आप दे दोगे, डॉक्टर को काम करने की जगह मिल जाएगी, तो मैं नहीं समझता कि एक आम आदमी को स्वास्थ्य की जो आवश्यकता है वो पूरी क्यों नहीं हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। तो इस स्वास्थ्य के एंगल से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। कैसा मेयर चाहेंगे आप? देखिए, मेयर ऐसा होना चाहिए कि जो बेसिकली मेयर का काम क्या है, जो हमारी सिविक एमिनिटीज है कि उनको प्रॉपर्ली इंप्रूव कर सके। वो उसमें 2 पार्ट होते हैं, जो एक्सिस्टिंग एमिनिटीज हैं उनको कैसे इंप्रूव किया जाए, जो हमारे पार्क है कैसे हरे भरे रह सके, बच्चे वहाँ खेल सकें, लोग वहाँ टहल सकें, फुटपाथ हमारे साफ सुथरे हों, हमारी नालियाँ हैं, खासकर यहाँ मेन प्रॉब्लम है कि ड्रेनेज सिस्टम बहुत खराब हो रहा है। ड्रेनेज सिस्टम हमेशा खराब रहते हैं, नालियों में हमेशा पानी, बरसात होती पानी भर जाता है, सड़कें से टूट जाती हैं, तो गंदगी पड़ी रहती है। तो मेन है कि जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है वो साफ सुथरा रहे, साथ में जो फ्यूचर की उसकी प्लानिंग अच्छी हो, विजनरी होना चाहिए हमारा मेयर, जो अच्छी प्लानिंग कर सके। कम बजट की हमेशा प्रॉब्लम रहती है, तो कम बजट में वो कैसे बेहतर, जो जहाँ ज़्यादा जरूरी वर्क है उसको पहले कराए और ऐसे काम ना करें इसमें पैसे ज़्यादा लगता है, उसका रिजल्ट कम आते हैं। और तीसरा है कि टैक्स जो हम लोग देते हैं, जनता देती है, उसको ये लगना चाहिए कि हमने अगर टैक्स दिया है तो उसका सदुपयोग हो रहा है, दुरुपयोग नहीं हो रहा है, तो आदमी और टैक्स देने के प्रति आगे बढ़ेगा, उसमें हम पैसे सदुपयोग हो रहा है। चौथी बात क्या है कि वो जो है सभी पार्षदों को, अधिकारियों को साथ में लेके चलने वाला होना चाहिए। कई बार देखते हैं टकराव होता है, कुछ हो ही नहीं पाता, झगड़े में हम लोग पार्टीबाजी कह लो, व्यक्तिगत द्वेष की वजह से अधिकारियों पार्षदों को मिला के सबको साथ लेके चले, जिससे कि मिलजुल करके योजना बनाए और फिर योजना बनने बाद इम्प्लीमेंट हो सके, ऐसी होना चाहिए। और शहर का समावेशी विकास होना चाहिए। क्या नाम है आपका? डॉक्टर सुधांशु राय। सुधांशु जी, कैसा मेयर होना चाहिए हमारा? मेयर एक ऐसी सोच वाला पर्सन होना चाहिए जिसके लिए कोई भी एक क्षेत्र कभी भी प्रायोरिटी ना हो, क्योंकि आज अगर हम इसी तरीके से जो अलग अलग शहरों में वो लोग अपने 2-3 इश्यूज़ को लेके अपने एजेंडा के टॉपिक बनाते हैं और उसी को लेके वो आगे बढ़ते हैं, और जो जनरल पब्लिक होती है उसी के हिसाब से वो जब पॉइंट्स आगे आते हैं तो उससे वो लोग कभी कभी प्रभावित हो जाते हैं, और ये नहीं पता रहता है कि कुछ बातें ऐसी हैं जो वाकई धरातल पे नहीं आ सकती हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर विकास मिश्रा। डॉक्टर साहब, कैसा मेयर चाहते हैं आप? मेयर एक तो यही कानपुर सिटी का हो, जो जानता हो कानपुर की समस्याएं, एजुकेटेड हो। और आप देखिए, हमारी जो लार्जेस्ट पॉपुलेशन है यूपी की है पूरे इंडिया में, और उसमें भी कानपुर इज द मेट्रोपोलिस, सबसे ज़्यादा आबादी है। अगर आप इसी सिटी को इंदौर से कंपेयर करें तो इंदौर एरिया में भी और पॉपुलेशन में भी कम है, लेकिन वहाँ आप देखिए कितना डेवलपमेंट ही टॉप पे है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना पड़ेगा कि मेयर जो हो भ्रष्टाचार मुक्त एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट हो, जो कि इंक्रोचमेंट, साफ सफाई, इन सब चीज़ों का ध्यान रखे, जिससे आदमी बिल्कुल अच्छे से रह सके। सिमरनजीत सिंह है। कैसा मेयर चाहते हैं और क्या समस्याएं हैं शहर की? देखिए, मेरे हिसाब से हमें ऐसा मेयर चाहिए जो पॉल्यूशन पे वर्क करे। हमने डेवलपमेंट पे वर्क हो रहा है, सड़कें बन रही हैं, लेकिन शहर के बीच से कूड़ागर नहीं हट रहे हैं। आज भी सफाई कर्मचारी कूड़ा तो इकट्ठा करते हैं, लेकिन उसको जाके जला देते हैं छुपा के जब कूड़ा ज़्यादा होता है, इससे बीमारियां फैलती हैं। तो पॉल्यूशन पे बहुत मेजर वर्क होना चाहिए। जी, मेरा नाम अनुराग सक्सेना है। अनुराग जी, क्या समस्याएं हैं शहर की? ये समस्याएं तो मेरे काफ़ी लोगों ने मुस्कुराए कानपुर के ने कवर कर दिए हैं। आपका प्रश्न जो था कि मेयर कैसा होना चाहिए, तो मेयर के पास 3 चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए हैं। एक तो पहले उसके पास इंटेंशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, दूसरा उसके पास टीम होनी चाहिए, और तीसरा उसके पास फंड्स होने चाहिए। ये 3 चीज़ें जब उसके पास होंगी तो वो बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है।
अब आती है इंटेंशन, वो उसकी व्यक्तिगत है, टीम सारे सभासद उसके साथ होते हैं। आता है फंड्स, अगर फंड्स उसके पास पर्याप्त नहीं है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट से ले सकते हैं या स्टेट गवर्नमेंट से, या वो पब्लिक पार्टिसिपेशन से ले सकते हैं। अब मैं दो बातें और बस बोलूँगा। एक ये कि उनको हर 6 महीने में अपने टास्क को, अपने गोल को सेट करना चाहिए और उसको रिव्यू करते रहना चाहिए, ताकि कि उनको पता चले कि हम 6 मंथ्स में क्या किया और यही काम वो 1 साल में करें। मैं डॉक्टर वैभव सचान हूँ। डॉक्टर साहब, क्या कैसा मेयर चाहते हैं और क्या समस्याएं हैं इस शहर की? बेसिक समस्याएं क्या हैं? अभी तक मैंने जो देखा, मेयर जो भी आए उन्होंने कभी भी जनता से डायरेक्ट रूबरू नहीं हुए। जनता जनार्दन होती है, तो हफ्ते में एक बार हर एक वार्ड में मेयर को जाके जनता से बात करनी चाहिए, एक गोष्ठी करनी चाहिए, जिससे जनता जिस चीज़ से फेस कर रही है वो सारी प्रॉब्लम जो है मेयर एक जगह पे लिखे और उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। बंदना जी, कैसा मेयर चाहती हैं? आने वाले 11 मई को लोगों के लिए क्या संदेश है आपके पास? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो इंसान है, मतलब वोटर है, उसे तो सबसे पहले जाके वोट देना चाहिए। और हमने भी कई बार जगह देखा है कि जैसे जानवर हैं, पशु हैं, ये घूमते रहते हैं, बैल वगैरह, बच्चे निकलते हैं, छुट्टियां होती हैं, कई बार बच्चों को उठा के पटक देते हैं, बच्चों की चोट लगती है, तो गार्जियन परेशान होता है। तो इस तरीके से इस तरह ये चीज़ें ध्यान में रखना चाहिए कि हमें आवारा जानवर जो घूम रहे हैं उन पर रोक लगानी चाहिए। और दूसरी बात, हमें एजुकेशन के बारे में, एजुकेशन की नींव बहुत अच्छी होनी चाहिए, एजुकेशन पे ध्यान देना चाहिए। डॉक्टर साहब, कैसा मेयर चाहते हैं आप? मेरा संदेश ये है कि मेयर ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर लीडरशिप हो, उसका व्यक्तित्व इस तरह से हो कि वो जिस ऐसे काम करे तो लोग अपने आप मोटिवेट हो जाए कि हाँ हमें ऐसा करना चाहिए। वो खुद समझने लगे कि हाँ हमें कचरा ये हरे में डालना है, ये कचरा हमें नीले में डालना है, मतलब कुछ कहना ही ना पड़े, क्योंकि व्यक्तित्व जो होता है वो बहुत कुछ करने को प्रेरित अपने आप कर देता है। कैसा मेयर हो जो हमारे यहाँ विकास करे? देखिए, मेयर ऐसा होना चाहिए कि दूरदर्शी हो, आगे की प्लानिंग करके चले। साफ सुथरी जगह भी बहुत ज़रूरी है, साथ में जो ये आवारा जानवर और जो ये जानवर हैं, जो गाय हैं, पशु हैं, कुत्ते हैं, सांड हैं, गलियों में घूम रहे हैं। गलियों की व्यवस्था बहुत सारे नेताओं ने नहीं देखी होगी, लेकिन हम चाहते हैं कि ये व्यवस्था ऐसी हो कि आम आदमी का जो जीना है वो एक सरल हो, इजी हो। तो इस चर्चा में आपने देखा बहुत सारी समस्याएं इस शहर की सामने आई। कूड़ा सामने आया, जल भराव सामने आया, स्ट्रीट एनिमल्स सामने आए, और भी बहुत सारी चीजें, एजुकेशन को लेकर के, मेडिकल को लेकर के बहुत सारी चर्चा की गई। दैनिक जागरण, आईनेक्स से सुधीर मिश्रा, वैभव शुक्ल के साथ।